नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और जो भी स्टूडेंट 2021 से 24 सेशन के हैं, जिनकी अभी पार्ट 1 की जो है परीक्षाएं चल रही हैं और 2 दिनों की जो है परीक्षा हो चुकी है, यानी कि 18 तारीख और 19 तारीख की परीक्षा जो है अभी तक की कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी शांतिपूर्वक जो है परीक्षाएं चली है और काफ़ी टाइट एग्जामिनेशन जो है कई सेंटर्स पे लिए जा रहे हैं। आपके सेंटर का क्या है हाल, नीचे कमेंट करके बताइए और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, यानी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्डअप करिए। आप सभी जो अपनी अपनी राय और अपने अपने क्वेश्चन पेपर्स जो है वहाँ पे शेयर करिए एक दूसरे के साथ, और जो भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और कई छात्रों का जो है अब लगातार ये सवाल आने लगा आज की वीडियो के बाद कि हमने जो है 10 पेज लिखा है पहले पेपर में, तो दूसरे पेपर के लिए अभी क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अगर अपनी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं तो आपको अपना क्वेश्चन बैंक अपने सब्जेक्ट का सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक में जो आपको प्रीवियस 5 to 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मोस्टली 5 ईयर के क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, यानी कि आपके सीनियर बैच के जितने भी आपके भैया दीदी रहे होंगे उन सभी को जो क्वेश्चंस पूछा गया होगा वही क्वेश्चन आप लोग को भी रिपीट मोड पे पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, पिछले 5 सालों के बीच से ही क्वेश्चन जो है निकाल निकाल करके सेट करती है। जो टीचर होते हैं वो सेट करते हैं, पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो है डाल देते हैं क्वेश्चन पेपर में। किन्हीं सब्जेक्ट में जो है 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 6 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए बोला जाता है। टोटली 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको ऊपर में इंस्ट्रक्शन मेंशन होगा क्वेश्चन पेपर पे, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखिए, उस पर जो है लिखा हुआ है कि गिव द आंसर ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस। तो आपको जो है 5 सवालों के जवाब देने रहे होंगे या फिर 6 सवालों के जवाब देने रहे होंगे। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन में आपको मेंशन रहता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ जानने के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप लोग क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर परचेस करो, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए। अगर अभी तक के आपने क्वेश्चन बैंक को नहीं परचेस किया है, देखिए बीए के अगर किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं तो आप बीए का जो है क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 का परचेस करिए। बीएससी के हैं तो आप बीएससी का परचेस करिए। बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीकॉम का जो क्वेश्चन बैंक परचेस करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप जाइए। पहले तो प्रोसेस देख लीजिए कि आपको कैसे परचेस करना है और कैसे आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उसके लिए एक प्रोसेस वाली वीडियो बनाई गई है हमारे चैनल पे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक परचेज प्रोसेस। उस पर जाके पहले तो देख लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक उसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा क्वेश्चन बैंक परचेज करने का। वेबसाइट पर आपको जाना रहेगा। वेबसाइट आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, clicktoday.shop एक साथ सर्च करेंगे तो आपको जो वेबसाइट खुल करके आएगा। वहाँ पे जाके आप अपना जो क्वेश्चन बैंक परचेस कर लीजिएगा। परचेस करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाता है, यानी जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं और उसे सॉल्व करिए, वही पढ़ के जाइए। थ्योरी में जो है आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो थ्योरी अगर आप लिखते हैं तो आप थ्योरी का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए कौन सा थ्योरी पूछा गया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के विजिट करके परचेज ज़रूर से ज़रूर करिए, तैयारी करिए। अभी देखिए 2 दिनों का परीक्षा हो चुका है, तो आप लोगों का पहला पेपर ऑनर्स का हो चुका होगा, सभी का पहला पेपर ऑनर्स का हो चुका है। अब आप दूसरे ऑनर्स पेपर के ऊपर फोकस करिए, यानी कि जो पेपर 2 आपका होने वाला है उस पर फोकस करिए। कोई भी स्टूडेंट अगर 10 पेज लिख के आया है, कोई भी स्टूडेंट 12 पेज लिख के आया है, 16 पेज लिख के आया है, मैं ये कभी नहीं बोला हूँ कि अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है आपको 20 पेज लिखना कंपलसरी है। अब कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिकल का नाम सुनते हैं अकाउंटेंसी में तो बोलते हैं प्रैक्टिकल कहाँ होता है। ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं या फिर शेयर का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी में, तो वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हुआ, ठीक है। अगर आपके टीचर ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया होगा तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। आपको अलग से कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होता है। आपके एग्जामिनेशन में ही जो 10 क्वेश्चन पूछे गए उसमें से 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, 5 थ्योरी क्वेश्चन होंगे। नहीं, अगर आपको बिलीव है तो आप अकाउंट्स का अपना जो क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो। अब जो अगला पेपर है कॉमर्स वालों का वो है ऑडिटिंग, जो अकाउंट्स एंड फिनांस वाले हैं, और उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट वाले हैं, और उसके बाद जो बच रहे हैं कॉर्पोरेट वाले। तो अब जो जिनका भी पेपर 2 होने वाला है वो लोग पेपर 2 के लिए एकदम सजग हो जाइए और आप लोग जो है अपना अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। पेपर 2 आपको बचा सकता है। पेपर 2 कैसे बचा सकता है, तो पेपर 2 में अगर आपका मान लीजिए 60 नंबर आ जाता है, 65 नंबर या 70 नंबर आ जाता है, और पेपर 1 में मान के चलिए आपका जो है 30 नंबर आता है और आपको पेपर 2 में 60 नंबर आ गए, आपको 90 नंबर आ गए। आपको दोनों मिला करके 90 चाहिए, यानी पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 90 मार्क्स चाहिए। इससे अगर कम रह जाता है तो आप प्रमोटेड हो जाते हैं और आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आपको फिर से जो है अपने प्रीवियस सेशन वालों के साथ जो है दोनों पेपर की परीक्षाएं देनी पड़ती है, यानी पेपर 1 ऑनर्स और पेपर 2 ऑनर्स दोनों पेपर देनी पड़ती है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर 2 के लिए आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, ज़रूर से ज़रूर देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ, अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप तो फ्री में दे सकते थे। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो फ्री में नहीं दी जा सकती। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। 5 साल 10 साल में से जो क्वेश्चन टीचर निकाल करके सेट करते हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चन पे बैंक खरीदना ही पड़ेगा। तो आप एक बार परचेस कर लो क्वेश्चन बैंक को, जैसा जैसा मैंने बताया वैसे करके, और उसे देखो, उसका थ्योरी जो क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, उसे आप गूगल से जो है आंसर निकाल करके पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, आपके पास अभी समय है, और वही जो है आप जाकर के एग्जामिनेशन में लिख दो। आपका अगर थ्योरी एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि थ्योरी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, थ्योरी पेपर आएगा आपका, तो आप कम से कम जो है 20 पेज तो लिखो ही लिखो, 20 नहीं तो 17 पेज तो लिखो ही लिखो। और इससे ज़्यादा आप 26-27 पेज तक जा सकते हो, अगर आपकी क्षमता है उतनी तक लिखने की, तो आप लिख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हम 32-32 पेज भी भर देते हैं, तो ये एक्सेप्शनल केस है, उतना मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी। आप 25 से 26 पेजेस लिख दो, 20 पेजेस मिनिमम, उससे कम अगर रहता है तो 16-17 पेजेस चलेगा, ठीक है। यू आर इन सेफ जोन अगर आप इतना लिख रहे हो तो, ठीक है। तो आपको डरने की बात नहीं है, उससे कम भी कोई लिखे है ना तो डरिए बिल्कुल नहीं। आपको अब पेपर 2 बचा सकता है, तो आप पेपर 2 के लिए तैयारी करिए। क्यों सोचना, जो हो गया उस पर बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आगे के लिए प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद सब्सिडी में भी आपको हम हेल्प करेंगे। कुछ स्टूडेंट MIL को लेकर के पूछ रहे हैं, तो आपको सारा डाउट्स हमारे चैनल पे क्लियर होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अब बात करते हैं 21 तारीख वाली एग्जामिनेशन को लेकर के, काफ़ी सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो 21 तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी वो रद्द हो चुकी है, पहले और दूसरे दोनों पाली की। जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्या फर्स्ट सीटिंग का कैंसिल हुआ, क्या सेकंड सीटिंग का, जी नहीं। 21 तारीख मतलब 21 तारीख की जितनी भी होने वाली परीक्षाएं थी वो कैंसिल हो चुकी है। 21 तारीख को कौन से ग्रुप की पेपर होने वाली थी, तो ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप में सब्जेक्ट आता है संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, हिंदी एंड सोशियोलॉजी। बी ग्रुप में आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। इन दोनों ग्रुप्स की जो है 21 तारीख को होने वाली परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, पहली और दूसरी पाली की। यही परीक्षा अब 2 तारीख को ली जाएगी। वहीं 22 तारीख को जो परीक्षा है वो हो रही है। अब स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, 22 तारीख को जो भी स्टूडेंट की परीक्षा है वो 22 तारीख को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके परीक्षा देंगे ही देंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नोटिस कहाँ है, तो मैं नोटिस दिखा दे रहा हूँ। ये एक नोटिस है, और इस पर कुछ स्टूडेंट ने सवाल करे गए थे कि इस पर ना डेट लिखा हुआ है ना कुछ भी, लेकिन ये एग्ज़ाम कंट्रोलर जी के द्वारा जो शेयर किया गया था, और ये जेन्युइन है। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, सूचना में दिया गया आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि TDC पार्ट 1 परीक्षा 2022 सत्र 2021 से 24 की दिनांक 21/10/2022 को होने वाली प्रतिष्ठा की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश दिनांक 2/11/2022 को जो है पूर्व निर्धारित जो है समय एवं केंद्र पर जो है होगी। तो जो आपका समय रहेगा फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग का वही रहेगा, बस आपका जो 21 तारीख को परीक्षा है जिनका भी पहले और दूसरे पाली का, वो अब 2 तारीख को परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शेष परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी, यानी बाकी जो भी डेट्स की परीक्षाएं हैं वो उसी दिन पे होगी। यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन किया गया है किस तारीख को ये जो सूचना जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे जो SD करके यहाँ पे जो एक सिग्नेचर भी है, पत्रांक नंबर भी दिया है, दिनांक 14 तारीख को ही ये नोटिस जारी कर दी गई थी। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, परीक्षा नियंत्रक का भी एक ऑफिशियल सिग्नेचर है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो आप लोग डरेंगे बिल्कुल नहीं। आप लोग का एग्ज़ाम 21 तारीख वाला जो है वो रद्द ही है, ये आप देख करके बिल्कुल भरोसा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेट भी है, सिग्नेचर भी एग्ज़ाम कंट्रोलर का, ठीक है। इसलिए आप लोग डरिए नहीं। 21 तारीख वाली परीक्षा 2 नवंबर को आप सभी की ली जाएगी, तो आप लोग अपने अपने निर्धारित समय से ही जाएंगे। और 21 तारीख को किन की परीक्षा थी मैं दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ। ये टिल्ट हो गया, एक सेकेंड। तो 21 तारीख को जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली थी वो होने वाली थी ए ग्रुप की और बी ग्रुप की। ये परीक्षा अब जो है 2 तारीख को ली जाएगी। 22 तारीख को जो परीक्षा है वो अपने समय से ही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आगे का पेपर अच्छा ही जाएगा। और बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपको अभी कंटेंट मिल रहा है, जो भी मैंने बताया, जैसा बताया वैसे ही करिए। आपको कुछ ना भी आए, शुरू में जो आ रहा है वो लिखो, अंत में ना आए तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके मतलब मिला करके कैसे भी पॉइंट आउट कर दो। क्वेश्चन का कुछ पार्ट निकाल लो और फिर अपने मन से कुछ आंसर बना के भी लिख दो। गाना वाना मत लिखना, फंस जाओगे फालतू में, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।